महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना या फिर इसको यूं कहें कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। आज के दौर में अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो यह किसी बड़े सपने को पूरा करने जैसा नजर आता है। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस, किताबें, स्कूल की यूनिफॉर्म और अन्य खर्चे मिलाकर ये एक ऐसा आर्थिक जाल बन रहा है जिसमें मिडिल क्लास का जो परिवार है वो बुरी तरीके से फंसा जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आम आदमी की कमर तोड़ती जा रही है। हालात इस तरीके के बन चुके हैं कि एक बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके माता पिता को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ आइए समझते हैं कि किस तरीके से फीस लगातार बढ़ रही है और एक बच्चे की पढ़ाई पर आखिर कुल मिलाकर कितना खर्चा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आज शिक्षा का खर्च जो है वो घर बनाने जितना भारी हो चुका है। खासतौर पर अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें तो मध्यम वर्ग की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर चला जाता है। हर साल बढ़ती हुई फीस, किताबों का बोझ और ड्रेस की कीमत, ये सब मिलाकर मिडिल क्लास को एक ऐसे आर्थिक दलदल में धकेल रहे हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसमें सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले आंकड़ों को साझा करके एक खुलासा किया है जो पूरे सिस्टम को समझने में मदद करता है। हम जिन खर्चों को बच्चे के भविष्य के नाम पर सहते हैं, क्या उनका वाजिब रिटर्न हमें मिलता है? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। आजकल हमें महंगी चीजें खरीदनी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई करानी हो, ये सब कुछ आसान कराना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ईएमआई की सुविधा और लोन की जो सुविधा है वो इस वक्त मौजूद है। कई स्कूलों और फिनटेक कंपनीज ने फीस पेमेंट का तरीका आसान बनाने के लिए किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि मिडिल क्लास को अपनी मोटी फीस भरने के लिए लोन लेना पड़ता है और फिर वो इस कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है या यूं कहें कि इस दलदल में चला जाता है। एक लोन से दूसरे लोन की ओर बढ़ता ये सिलसिला परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ देता है। एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि भारत में स्कूली शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है जो मिडिल क्लास की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। इसी के आंकड़े बताते हैं कि एक औसत परिवार की सालाना आय का 40 से 80% हिस्सा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो रहा है और ये वाकई में चौंकाने वाली तस्वीर है। अगर आपका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो आप खुद इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्कूल की एडमिशन फीस जो है वो लगभग 35,000 रुपए होती है। ट्यूशन फीस तकरीबन 1.4 लाख मान लीजिए। एनुअल चार्ज जो होता है वो 38,000, ट्रांसपोर्ट चार्ज 44 से 73,000 तक, किताबें और यूनिफॉर्म मिलाकर 10,000 से 20,000 तक। और इन सबको जोड़ने पर एक बच्चे की जो सालाना शिक्षा का जो खर्च है वो 2.5 लाख से 3.5 लाख तक पहुंच जाता है। और ये तो बात केवल औसत स्कूल की है। बड़े शहर के जो नामी स्कूल हैं, ये खर्च 4 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ तक कि मिडिल क्लास की श्रेणी में जो स्कूल आते हैं उसमें भी 1 लाख से 1.5 लाख का जो खर्चा है वो सामान्य होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और अन्य जरूरी सामान जो होता है वो स्कूल से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है, जो बाजार की तुलना में कई गुना महंगी दरों पर वहां पर मिलते हैं। और अब तो कहें कि कई स्कूलों में फीस भरने के लिए ईएमआई की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिसे माता पिता को लोन लेना पड़ता है और धीरे धीरे करके वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। मिडिल क्लास परिवार जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का हर संभव प्रयास करता है, वो इस दबाव और बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का इसमें मानना है कि जैसे जैसे हर साल फीस बढ़ेगी, वैसे ही वैसे परिवारों पर इस बात का दबाव भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वाकई इस खर्च का हमें उचित मूल्य मिल रहा है? आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।